बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सल फार्मर्स चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मुकर्रम, ये ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन है। पहले वाशिंग मशीन आती थी, फिर ड्राई मशीन आ गई। अब मार्केट के अंदर ऑटो वाशिंग मशीन आ गई है, ऑटोमेटिक। इसके अंदर खसूसियत क्या है? ये एडजस्टमेंट इसकी पानी की जो हो जाती है, पक्का पक्का इसके साथ पानी का कनेक्शन लग जाता है, इन का और आउट का। और इसके अंदर कपड़े डाल दिए जाते हैं और सिर्फ कपड़े डालने पड़ते और निकालने पड़ते हैं। बकिया ये सारे का सारा काम खुद करती है। सर्फ़ भी इसके अंदर डाला जाता है, लिक्विड किस्म का सर्फ़ डालना हो वो भी डाल सकते हैं आप। सर्फ़ एक्सेल खुश्क डालना हो वो डाल सकते हैं आप इसके अंदर सफ़ेद कपड़े जो हैं वो अगर डालते हैं तो उसके लिए आप, अगर दाग वाले कपड़े हैं तो आप उसके लिए लिक्विड जो ऑयल वगैरह इस्तेमाल होता है वो भी डाल सकते हैं दाग निकालने के लिए। और आप इसका टप देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। और साथ में ये दो पॉकेट लगे हुए हैं, इसके साथ दो जेबें हैं इसकी। देखिए, हम आपको खोल के दिखाते हैं ये जेबों की खसूसियत क्या है। जब हम लेके आए थे तो हमें ये बताया गया था कि इसके अंदर सर्फ़ डाला जाता है, लेकिन हमने जब यूज़ की है तो आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर सर्फ़ नहीं डलता, बल्कि इसके अंदर कपड़ों के साथ जो भी धागे वगैरह किसी भी किस्म का जो कचरा होता है वो सारे का सारा इस डब्बी के अंदर चला जाता है, जेब के अंदर। ये देखिए, मशीन चल चल के वो रुई सा बन चुका है। ये देखिए, ये किस्म की वो गंद है जो कपड़ों से धागे वगैरह की सूरत में। और हम किसान लोग हैं तो खेतों में जाते हैं तो जेब के अंदर मट्टी वगैरह किसी न किसी कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। और ये दो पॉकेट लगे हुए हैं इसके साथ। दूसरा भी आपको दिखाते हैं, एक दूसरी साइड पे लगा हुआ है। इसका ड्रम जो है ये बहुत बड़ा है, तकरीबन 8 सूट जो है इसके अंदर धुल सकते हैं एक वक्त में। और इसकी सेटिंग कर देनी होती है। ये एक जगह पर इसको देखिए सॉफ्ट क्लीनर लगा हुआ है और इसके अंदर सर्फ़ वगैरह डलता है, लिक्विड भी, दूसरा भी। ये कैन भी बना हुआ सामने आपको नज़र आ रहा है। इसकी टाइमिंग सेट कर देनी होती है। ये सामने देखिए नंबर आए हुए हैं, शीशा लगा हुआ है, अंदर हर चीज़ जो है वो नज़र आती है चलती हुई। देखिए पानी आ रहा है। जितनी टाइमिंग आपने लगानी है, आपने 10 मिनट वाशिंग पे लगाना है, 10 मिनट आपने ड्राई पे लगाना है। और एक मरतबा में आपने इसको पानी से वाश करवाना है, 2 मरतबा में करवाना है, या आपने 3 मरतबा करवाना है। 3 मरतबा वाश कर देती है। 10-10 मिनट लगा सकते हैं हम, तकरीबन पौने घंटे तक लगाते हैं। और सारे कपड़े जब धुल जाते हैं तो घंटी लग जाती है, आ जाएँ भी कपड़े निकाल लें। बहुत प्यारी मशीन मार्केट में आई है और हमने ये फ़र्श पर रखी हुई थी तो ज़ाहिरा 50-55 हज़ार रुपया लग गया। तो इसको संभालने के लिए फ़्रेम नहीं था। फिर मार्केट में मैं गया फ़्रेम का पता करने के लिए, तो ये फ़्रेम लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसके हर जो इसका पायदान है उसके साथ 2 नट लगे हुए हैं और स्टील के पाइप हैं 4। आप कोशिश करें, अगर मार्केट में आप फ़्रेम लेने जाएं तो आप 2 इंच का या 1.5 इंच का जो पाइप है वो लें। और मुझे ये पाइप मिला नहीं है क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे जो मिला मैं वही लेके आया हूँ। लेकिन फिर भी ये मैं अच्छा वाला पाइप लेके आया हूँ जो वज़नी है। अब देख सकते हैं, ये दोनों को आपने एक सीधे रख के एडजस्टमेंट करनी है दोनों की। एक पाइप इसमें डाल लेना है, एक दूसरे दोनों पायदान में डाल लेना है। फिर जब उनको आपस में सीधा करेंगे तो ये दूसरे जो दोनों हैं वो आपस में डल जाएंगे। अब अगर आप एक तरफ से डालते जाएं, एक डाल दिया, फिर दूसरा डाल दिया, फिर तीसरा डाल दिया, जब आप चौथा डालने लगेंगे तो आपका जो फ्रेम है वो उसमें चौथा पाइप नहीं डलेगा,
क्यों मैं लेके आया था तो मुझे उन्होंने बताया तो नहीं था डालने का, लेकिन मुझे थोड़ी सी दुश्वारी हुई तो मैंने कहा ये डलेगा कैसे। फिर अपनी सोच समझ से मैंने 2 को डाला, फिर 2 को बराबर किया और 2 पैप बराबर रख के फिर मैंने उन दोनों को आपस में मिलाया तो वो डल गए थे। तो कोशिश करनी है कि इसको बिल्कुल जो है जितना फ्रेम के अंदर पैप जाता है पूरा डालेंगे तो ये जो मशीन 9 उसकी है, 9 नंबर की है। एक 10 नंबर आती है, 7 नंबर आती है। तो इसको टन कहते हैं। 7 टन की, 9 टन की, 11 टन की और 15 टन तक तकरीबन ये मशीन आती है। बड़ा साइज़ जो है तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये का है। ये मीडियम साइज़ है जो हम लेके आए हैं, ये 9 टन की है। ये देखिए अब इसको फ्रेम को बना लिया है, लेकिन इसको अभी इसके नट बुलेट जो हैं वो अभी मज़बूत नहीं किए, जिस वजह से ये देखिए आप हल्का सा टेढ़ा हो रहा है, कभी किधर कभी किधर। अब इसको रखेंगे मशीन के नीचे। मैंने कहा मशीन के नीचे रखूँगा, फिर देखूँगा अभी जितना इसका फ्रेम आएगा मशीन के नीचे उस हिसाब से इसको जो है फिर वो नट जो है वो टाइट करेंगे। लेकिन मैंने उधर ही एक मरतबा कर लिया था, फिर मशीन के नीचे रखा तो बिल्कुल पूरा पूरा आया। जितने पैप हैं वो पूरे पूरे फ्रेम में दाखिल करने हैं और इसी तरह इसको नट जो है बिल्कुल टाइट करके इसको मशीन के नीचे रख देना है। इससे एक सेफ्टी ये भी होती है, इसके साथ वो पायदान के साथ ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, ये ख़राब भी नहीं होता। मार्केट में बहुत सारे फ्रेम पड़े हुए थे, मैंने देखे हैं, लेकिन उन फ्रेमों में ये था कि जो लोहे का फ्रेम था, नीचे टायर भी लगे हुए थे, तो वो फ्रेम ख़राब हो जाते हैं क्योंकि ये पानी वाला काम है, पानी लगता है, नमी आती है, नमी की वजह से जो है वो ख़राब हो जाते हैं। और ये जो है हमने लिया है, ये प्लास्टिक है बिल्कुल, और प्लास्टिक भी अच्छा वाला है और स्टील है, इसको जंग भी नहीं लगेगा और प्लास्टिक जो है वो ख़राब भी नहीं होगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप भी कोशिश करें दोस्त अहबाब, अगर लें तो फ्रेम अच्छा वाला लें, क्योंकि ज़्यादा महंगी मशीन है तो उसको नीचे सलाबे की वजह से, पानी की वजह से ख़राब ना हो जाए।